हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एडिशन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संपूर्ण जीवन परिचय शॉर्ट ट्रिक में लिखवाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो इनकी रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाएगा, इनकी भाषा के बारे में पूछ लिया जाएगा, इन्होंने कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किया था इसके बारे में पूछ लिया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कंपटीशन एग्जाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है उन एग्जामों में दोस्तों लेखक या कवि के बारे में पूछा जाता है, या तो उनकी रचनाओं के बारे में या उनकी पत्रिकाओं के बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो संपूर्ण जीवन परिचय को शॉर्ट ट्रिक में याद करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से कॉम्पिटिशन एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकें। तो दोस्तों, हमारी जो पहली हेडिंग है वह है नाम। पहली हेडिंग क्या है दोस्तों? नाम। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो रियल नेम है, जो असली नाम है, वो असली नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्या है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसका बाद दोस्तों हमारी दूसरी हेडिंग है जन्म। अब दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो सन 1884 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? सन 1884 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। ठीक है, तीसरी हेडिंग है दोस्तों हमारी जन्म स्थान। अब दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो कौन से स्थान पर हुआ था, कौन से गांव में हुआ था, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगोना ग्राम, बस्ती जिला। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो बस्ती जिले में हुआ था और अगोना ग्राम था, मतलब अगोना गांव था। ठीक है दोस्तों, अगली हेडिंग है दोस्तों हमारी मृत्यु। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु कौन से सन को हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। तो सन 1941 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु? सन 1941 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसका बाद दोस्तों हमारी अगली हेडिंग है भाषा। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने पूरे जीवन में बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। तो जितनी भी रचनाएं लिखी थी वो कौन सी भाषा में लिखी थी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या होगी? भाषा होगी। ठीक है, तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जितनी भी रचनाएं लिखी थी वो सारी रचनाएं या तो संस्कृत भाषा में लिखी थी, या तो मिश्रित भाषा में लिखी थी, या शुद्ध खड़ी बोली में लिखी थी। ठीक है ना, उनकी जितनी भी रचनाएं होंगी या तो संस्कृत में मिलेंगी, या मिश्रित में मिलेंगी, या शुद्ध खड़ी बोली में मिलेंगी। ठीक है दोस्तों हमारी अगली हेडिंग है संपादन। क्या है अगली हेडिंग? संपादन। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जीवन में बहुत सारी पत्रिका का संपादन किया था। तो वो कौन कौन सी पत्रिका थी आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों काशी नागरी प्रचारणी। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काशी नागरी प्रचारणी जो पत्रिका है उसका संपादन किया था। अब दोस्तों अगली हेडिंग है हमारी रचनाएं। क्या है अगली हेडिंग? रचनाएं। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जीवन में बहुत सारी रचनाएं लिखी थी और बहुत सारी विधा में लिखी थी। निबंध में बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, आलोचना में बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, इतिहास में बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, संपादन में बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। तो उन रचनाओं के दोस्तों आपको नाम पते होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हैं जिनमें हिंदी आती है उनमें क्या होता है, लेखक या कवि की रचनाएं पूछी जाती हैं। या तो रचनाएं पूछ लेगा लेखक या कवि के, या रचना का नाम दे देगा और ये पूछ लेगा ये कौन सी विधा की रचना है। तो दोस्तों आपको रचनाएं पता होनी चाहिए हर एक लेखक की, और कौन सी विधा की कौन सी रचना ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको रचनाएं हेडिंग डालनी है, और इसमें जो हमारी पहली हेडिंग है वह है निबंध। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी ये आपको पता होनी चाहिए। तो पहली है चिंतामणि, दूसरी है विचार विधि। क्या है दोस्तों? चिंतामणि विचार विधि। ठीक है दोस्तों, अगली हेडिंग है दोस्तों आलोचना। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आलोचना में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहली है रश्मिमासा, त्रिवेणी, सूरदास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आलोचना में रश्मिमासा, त्रिवेणी और सूरदास रचनाएं लिखी थी। ठीक है दोस्तों, इसका बाद दोस्तों हमारी अगली हेडिंग है इतिहास। क्या है? इतिहास। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास में बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। तो कौन कौन सी हैं? तो पहली है दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में लिखा था, ये इनकी रचना है इतिहास में। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है, किस विधा की रचना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो आपको इसका ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इसका नाम ध्यान रखना है। ठीक है,
दोस्तों अगली हेडिंग हमारी संपादन। क्या है अगली हेडिंग? संपादन। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जीवन में बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो वो सारी की सारी पत्रिकाओं का नाम आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी रचनाएं थी, उनका संपादन किया था, बहुत सारी पत्रिका का भी संपादन किया था, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो पहली है तुलसी ग्रंथावली, दूसरी है जायसी ग्रंथावली, तीसरी है हिंदी शब्द सागर, चौथी है नागरी प्रचारणी पत्रिका, पांचवी है दोस्तों भ्रमर गीत सार और छठी है आनंद कादम्बनी। क्या है दोस्तों? आनंद कादम्बनी। तो दोस्तों ये जितनी भी रचनाएं हैं और जितनी भी पत्रिकाएं हैं, इनका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जीवन में किया था। तुलसी ग्रंथावली हो, चाहे वो जायसी ग्रंथावली हो, हिंदी शब्द सागर हो, नागरी प्रचारणी पत्रिका हो, भ्रमर गीत सार हो या आनंद कादम्बनी हो, तो इन सब की पत्रिका का या रचनाओं का संपादन किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने और भी रचनाएं लिखी थी। वो कोई सी विधा में नहीं लिखी थी, बस ऐसे ही रचनाएं लिखी थी, तो उनके नाम भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे अन्य, मैंने अगली हेडिंग बना दी है कि अन्य, मतलब अन्य कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी थी। तो पहली है अभिमन्यु वध और दूसरी 11 वर्ष का समय। दोस्तों 11 वर्ष का समय, अभिमन्यु वध, ये दोनों रचनाएं जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी थी। और दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में इन दोनों रचनाओं के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 11 वर्ष का समय किसकी रचना है, अभिमन्यु वध किसकी रचना है, तो इन दोनों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होनी चाहिए 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, अभिमन्यु वध आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इतना ही आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में जानना है। मैंने दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो संपूर्ण जीवन परिचय है वो शॉर्ट ट्रिक में आपको याद करवाया। शॉर्ट ट्रिक में उनकी सारी चीज़ें आपको बताई हैं, उनका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, भाषा, संपादन, रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं कौन कौन सी विधा में लिखी थी, ये सारी की सारी बातें मैंने दोस्तों शॉर्ट ट्रिक में आपको लिखवा दी हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।